भारत के अंदर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे बढ़िया ऐप कौन सा है? कुछ लोग बोलते हैं जीरोधा सबसे बढ़िया है, कुछ लोग बोलते हैं ग्रो सबसे बढ़िया है, कुछ लोग ईटी मनी, पेटीएम मनी, अपस्टॉक्स इनका भी सुझाव कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से कोई भी ऐप सही नहीं है? दरअसल आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ना डीमैट अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि डीमैट अकाउंट नहीं खोलेंगे तो म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 अलग तरीके बताऊंगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने के, और उसी के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कब आपको डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट है। अब सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि आपको डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, तो बिल्कुल सच नहीं है। ये बातें उन्होंने फैलाई है जिनको कमीशन मिलता है डीमैट अकाउंट ओपन करने का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनको हजारों में कमीशन मिलता है एक डीमैट अकाउंट ओपन करने का। उसके बाद अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपकी जिंदगी में ना स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है, क्योंकि एक तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के चार्जेस देने पड़ेंगे, उसके बाद इसके मेंटेनेंस के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करने का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचते हो तो वो पैसा आता है आपके ब्रोकरेज खाते में, और वहां से आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं अपने बैंक खाते में। और मान लीजिए कि किसी कारणवश खुदा न खास्ता इसी के बीच में जो डीमैट अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लीगल हायर को पैसे विड्रॉ करने के लिए एक नया डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो जो अकाउंट होल्डर है उसका डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, और फिर जो यूनिट्स है वो नए वाले अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और ये तो सिर्फ मैं अभी अच्छे डीमैट अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ये भी कुछ कंपनी है जो कि आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका नहीं देती, बल्कि वो आपको रेगुलर फंड्स में निवेश करने का मौका देती है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड और रेगुलर फंड्स में फर्क नहीं पता है तो मैं कृपया आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसमें का जो फर्क है वो पहले जान लो, क्योंकि अगर आपको निवेश करने से पहले ये नहीं पता है तो अपना अच्छा खासा नुकसान करवा लो। अब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स आपको डायरेक्ट फंड में निवेश करने का मौका नहीं देते उनको तो मैं आग बंद करके रिजेक्ट कर दूंगा। उनमें से कुछ एग्जांपल्स है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, फंड्स इंडिया वगैरह वगैरह। अब डीमैट अकाउंट के साथ सबसे बड़ी और आखिरी समस्या ये है कि क्या होगा अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया तो उसके बाद उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दी। अब क्योंकि आपका पूरा पोर्टफोलियो उनके साथ लिंक्ड होगा तो आप भी बोलोगे क्या आप चेंज करते बैठे, वो बोल रहे हो चुपचाप मान जाओ। अब ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पिछले साल सच में हुआ था। पेटीएम मनी ने अपने पूरे मॉडल को चेंज कर दिया था और बजाय फंड्स को डायरेक्टली ऑफर करने के उन्होंने बीएसई स्टार के साथ टाइप कर लिया था। इसको अगर शॉर्ट में बताऊं तो वो ब्रोकर से सब ब्रोकर बन गए थे, और इसी कारण उनके सारे कस्टमर्स को री-केवाईसी करनी पड़ी थी। और आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने डीमैट अकाउंट के लिए चार्जेस लेना शुरू कर दे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सब ब्रोकर होता है उसको अलग से खुद की कॉस्टिंग होती है, जो कि आखिरकार वो रिकवर करेंगे आप जैसे और मेरे जैसे कस्टमर्स। तो अब सवाल आता है कि डीमैट अकाउंट नहीं तो फिर क्या? तो याद है मैंने आपको शुरुआत में कहा था मैं आपको 3 पर्याय बताने वाला हूँ। तो उसमें से सबसे पहला पर्याय ये है कि आप डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके निवेश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वांट इंडिया स्मॉल कैप में निवेश करना है तो आप क्वांट इंडिया के वेबसाइट पे जाके उसमें निवेश कर सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत ऐसी है कि आपको हर एक वेबसाइट पे जाके हर एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा, और उसके बाद सारे वेबसाइट का डेटा जैसे कि पासवर्ड वगैरह याद रखना होगा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए दूसरा पर्याय ऐसा है ओपनिंग अकाउंट विद कैम्स एंड के फिनटेक। ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि म्यूचुअल फंड को अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। अब कुछ कंपनियों ने के फिनटेक के साथ टाइप किया है, कुछ कंपनियों ने कैम्स के साथ टाइप किया है। अब वैसे तो ये पर्याय काफी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है, आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैम्स के साथ और एक के फिनटेक के साथ। तीसरा पर्याय है म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज इंडिया। ये एक इनिशिएटिव है म्यूचुअल फंड कंपनियों का, और इन सब ने मिलकर इसको बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको सारे फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी एक खामी है कि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो इतना अच्छा नहीं है जितने कि आजकल की एप्स का है, लाइक ग्रो और अपस्टॉक्स का। तो इसीलिए मैं आपको एक लास्ट बोनस ऑप्शन दे रहा हूँ, और इसका नाम है एमएफ सेंट्रल। अब ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है कैम्स के द्वारा, और यहाँ पर आपको जो मल्टीपल अकाउंट ओपन करने की जो दिक्कत होने वाली थी वो भी नहीं होगी, और इसका इंटरफेस भी काफी डिसेंट। लेकिन मुझे पता है कि आप अभी तक 100% कन्विंस नहीं हुए, आपको अभी भी लग रहा है कि कोई तो ऐप चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, तो अकाउंट कहाँ खुलवाओ? तो भारत का सबसे बढ़िया डीमैट अकाउंट रिवील करने से पहले मैं आपसे एक सीरियस बात कहना चाहता हूँ, और इसको बड़े ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप इस चैनल पर आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो हमने हाल ही में एक कम्युनिटी बनाई है bekifaiti.co, जहाँ पर सारी बातचीत है फाइनेंशियल जर्नी से लेके होती है, जैसे कि टैक्स कैसे बचाना है, बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन से होंगे, कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, सारी बातें वहाँ पर होती है। और इस कम्युनिटी को अभी तक 7,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट ज्वाइन भी कर चुके हैं, और मजे की बात यह है कि अभी तक इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री है। तो जाके अभी आप ज्वाइन कर सकते हो और उन सारी बातचीतों का आप भी हिस्सा बन सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है फाइनेंशियल जर्नी से जुड़ा हुआ तो वहाँ पर पूछ सकते हो, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। तो कुछ समय के लिए इसको ज्वाइन करना फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन जरूर करना। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा डीमैट अकाउंट आपके लिए बहुत सही रहेगा।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो जीरोधा कॉइन और अपस्टॉक्स इनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपके यूनिट्स को अलग से डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। उसके बाद मैं आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो अब आपके पास बचते हैं 3 पर है, ग्रो, कुबेरा और एटी मनी। और अगर आपका निर्णय फिक्स है कि आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है तो मैं कहूंगा आप जा सकते हो कुबेरा और ग्रो के साथ। दोनों के अलग अलग मुनाफे हैं। जैसे कि कुबेरा में आपको ज़्यादा एड ऑन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि टैक्स हार्वेस्टिंग, फैमिली अकाउंट आप ओपन कर सकते हो वगैरह वगैरह। और ग्रो के अंदर आप आईपीओ में निवेश कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हो, जो कि आप कुबेरा के अंदर नहीं कर सकते। अब ग्रो का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसका कस्टमर सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है जितना कुबेरा का है। तो यार दोनों में अच्छी बातें और खामियां दोनों हैं, तो आपको जो सूट करता है आप उसके साथ जा सकते हो। अलग से डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते तो जो 4 तरीके मैंने आपको बताया आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट रहेगा ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड 2024 में आपके लिए सही रहेंगे, अगर ये देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।